दोस्तों आज जो हम दो गाड़ियों का कंपैरिजन करने वाले हैं वो दोनों ही गाड़ियां महिंद्रा की हैं। दोनों ही पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है, साथ में दोनों ही भाई 7 सीटर है और दोनों का ही बजट भी भाई सेम ही है, लेकिन बायर डिफरेंट है। तो दोस्तों एक तरफ है महिंद्रा XUV 7XO का बेस वेरिएंट AX जो कि मॉडर्न फीचर लोडेड और फैमिली फोकस्ड बेस वेरिएंट है, और दूसरी तरफ है भाई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का बेस वेरिएंट Z2 जिसमें मिलती है आपको बड़ी SUV फील और स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने भाई शोरूम इमोशन या बड़ा साइज या फिर रोड प्रेजेंस देखकर एक रॉन्ग कार फाइनल कर ली तो बाद में आपको माइलेज, फीचर, कंफर्ट और ओनरशिप कॉस्ट में आपको रिग्रेट हो सकता है। तो इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कौन सी कार सिटी के लिए बेस्ट है, कौन सी कार हाईवे के लिए बेस्ट है, कौन सी फैमिली के लिए, कौन सी विलेज और बैड रोड्स के लिए, और कौन सी मिडिल क्लास पेट्रोल बायर के लिए ज्यादा सेंसिबल है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोनों का कंपैरिजन स्टार्ट कर। बेस वेरिएंट से प्राइस कम होता है, पर क्या ओनरशिप एक्सपीरियंस भी चीप हो जाता है, ये सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इनका प्राइस कंपेयर कर लेते हैं। तो भाई जो XUV 7XO का पेट्रोल मैनुअल का बेस वेरिएंट है AX, उसका एक शोरूम प्राइस 13,66,000 आपको पड़ने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें भाई स्कॉर्पियो एन का बेस वेरिएंट Z2 पेट्रोल मैनुअल के अंदर, जिसका एक शोरूम प्राइस आपको 13,49,000 पड़ने वाला है। मतलब एक शोरूम में सीधा सीधा भाई 17,000 का गैप है। 17,000 थोड़ी सी महंगी है भाई XUV 7X। तो भाई जब दोनों का प्राइस एग्जैक्ट सेम लग रहा है तो बायर के अंदर कंफ्यूजन आती है कि भाई 7XO ले या फिर स्कॉर्पियो एन ले, और ये कंफ्यूजन भाई जेन्युइन भी है क्योंकि भाई दोनों ही महिंद्रा की गाड़ी है, दोनों ही पेट्रोल में मैनुअल में आती है और दोनों ही गाड़ियां भाई 7 सीटर के साथ आपको मिलने वाली। लेकिन भाई दोनों का कैरेक्टर बिल्कुल अलग है, वो हम आगे अब जानेंगे। तो अब बात कर लेते हैं रोड प्रेजेंस और डिजाइन। तो अगर बात करें भाई XUV 7XO की तो भाई ये एक फैमिली कार है, एक क्रॉसओवर SUV लगती है। इसके लुक थोड़े से मॉडर्न है, एरोडायनेमिक्स है, और ये गाड़ी भाई मोनोकोक चेसिस पे आती है जिसकी वजह से आपको गाड़ी एकदम छोटी कार की तरह ही फील होने वाली, और इसी वजह से ये सिटी के अंदर भाई आराम से चलती है। आप इसको पार्किंग वगैरह भी भाई आराम से मैनेज कर सकते हो, और फैमिली के साथ ये लॉन्ग ड्राइव के लिए भाई एक ये मॉडर्न पैकेज है। और दूसरी तरफ बात करें भाई स्कॉर्पियो एन की, जो कि एक बिग साइज SUV है, दिखने में आपको थोड़ी सी ज्यादा बड़ी लगेगी। लेडर ऑन फ्रेम चेसिस पे आती है जिसमें आपको एकदम कमांडिंग पोजीशन मिलेगी, और साइज भी इसका भाई चौड़ाई में भी ये ज्यादा चौड़ी है, और ये भाई इंडियन बायर्स को काफी अट्रैक्ट भी करती है। तो अगर आप एक रोड पे ऐसी SUV चाहते हो जिसकी रोड प्रेजेंस दूर से ही लोगों को अट्रैक्ट कर ले तो भाई स्कॉर्पियो एन इसमें जीत जाती है। लेकिन अगर आपको एक ऐसी SUV चाहिए जो भाई डेली प्रैक्टिकल में इजी हो, फैमिली कंफर्ट के लिए टॉप हो, क्लीन केबिन, तो फिर भाई उस मामले में XUV 7XO आगे चली जाती। तो भाई स्कॉर्पियो एन दिल जीतती है और XUV 7XO दिमाग। अब दोस्तों इनके इंजन के कंपैरिजन को देख लेते हैं। तो भाई दोनों ही कार में आपको सेम ही इंजन मिलने वाला है, 2 लीटर का M स्टार्लिन टर्बो पेट्रोल इंजन। पावर भी दोनों में सेम ही मिलेगी 200 PS की, पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा भाई टॉर्क के अंदर। अब दोस्तों ये टॉर्क का डिफरेंस क्या है, जो XUV 7XO है उसमें मिलता है आपको 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क, क्योंकि भाई वो है फ्रंट व्हील ड्राइव, और जो स्कॉर्पियो एन है वो है भाई रियल व्हील ड्राइव, उसमें आपको थोड़ा सा टॉर्क कम मिलता है 370 न्यूटन मीटर का। तो भाई अगर पंजा दबाते हो तो जो XUV 7XO भाई वो तुरंत रिस्पॉन्स देती है, तुरंत भगती है, और जबकि स्कॉर्पियो एन थोड़ा सा भाई उसके मुकाबले टाइम ले लेती। और वहीं पे भाई जो 7XO है उसका वेट भी कम है स्कॉर्पियो एन के मुकाबले, तो ये सिटी के अंदर भाई इजी ड्राइव करती है, और साथ में आपको मोनोकोक चेसिस मिलता है। तो भाई सिटी के कंफर्ट के हिसाब से ये गाड़ी एकदम बेस्ट परफेक्ट बैठ जाती। और अगर बात करें स्कॉर्पियो एन की तो भाई इसमें आपको वेट ज्यादा मिलता है, तो थोड़ा सा भाई आपको हैवी फील होता है, सिटी के अंदर थोड़ी सी आपको भाई मेहनत करनी पड़ती। तो भाई डेली ड्राइविंग के लिए XUV 7XO बेस्ट है, और SUV फील के लिए भाई स्कॉर्पियो एन बेस्ट। अब दोस्तों बात कर लेते हैं माइलेज और रनिंग कॉस्ट। तो दोस्तों ये वो सच्चाई है जिससे भाई डीलर भी बचते हैं, क्योंकि भाई ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इनमें भाई माइलेज तो कुछ मिलती ही नहीं है, पर फिर भी हम आपका ये टॉपिक भाई क्लियर करेंगे। तो भाई जो स्कॉर्पियो एन है उसमें जो कंपनी क्लेम माइलेज करती है वो 12 की करती है, और ये भाई सिटी के अंदर मुश्किल से 8, 10, 7 इतने ही सिंगल डिजिट में आपको ये माइलेज निकाल के देने वाली है। और अगर बात करें भाई 7XO की तो भाई इसमें जो कंपनी क्लेम माइलेज करती है वो थोड़ी ज्यादा करती है, 15 की, क्योंकि भाई ये एरोडायनेमिक्स कार है, इसका बॉक्सी डिजाइन नहीं होता जिसकी वजह से सामने से हवा भाई आराम से कट जाती है। तो ये कहीं ना कहीं भाई सिटी में आपको 9, 10, 11, 12 तक
तक की माइलेज आराम से निकाल के दे देगी। मतलब स्कॉर्पियो एन के मुकाबले आपको थोड़ी सी माइलेज ज्यादा मिलने वाली है XUV 7XO में। और अगर बात करें हाईवे की माइलेज की तो भाई XUV 7XO आपको 15-16 लास्ट निकाल के देगी, पर वहीं स्कॉर्पियो एन की बात करें तो भाई वो 13-14 तक लास्ट निकाल पाएगी। तो इन गाड़ियों की भाई कोई ज्यादा खास माइलेज नहीं है, और वो भी तब ये माइलेज इतनी पॉसिबल हो पाती है जब उसको भाई आप एक अच्छी कंडीशन में चलाओ तब, वरना भाई ये सिंगल डिजिट में भी आ जाती है इनकी माइलेज हाईवे के ऊपर। और अगर बात करें रनिंग कॉस्ट की तो भाई अगर आपकी महीने की रनिंग 1000 किलोमीटर की है तो आपका भाई जो स्कॉर्पियो एन है उसमें 10,000 का तेल लगेगा, और दूसरी तरफ आपके पास XUV 7XO है तो भाई वो आपकी 8-8,500 का तेल जला पाएगी। तो कहीं ना कहीं फ्यूल में भाई आपकी 1000-1500 रुपए की सेविंग मंथली हो जाएगी अगर आप XUV 7XO की तरफ जाते हो तब। तो अगर आपकी भाई मंथली रनिंग हाई है तो फिर आप XUV 7XO की तरफ जा सकते हो, और आपको एक भाई कम रनिंग है और थोड़ी बड़ी लुक चाहिए तो भाई स्कॉर्पियो एन की तरफ जा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं राइड कंफर्ट एंड हैंडलिंग। यहाँ पे भाई थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि भाई दोनों गाड़ियों के जो चेसिस है वो अलग अलग तरीके के बने हैं, तो आपको अलग अलग कंफर्ट इनमें मिलने वाला है। तो अगर सबसे पहले बात करें XUV 7XO की तो इसमें भाई एक तो आपको FSD सस्पेंशन मिलते हैं, दूसरा भाई मोनोकोक चेसिस है, जिसकी वजह से आप जब हाईवे पे इसको हाई स्पीड पे चलाते हो तो गाड़ी एकदम स्टेबल होके चलती है, कोई बॉडी रोल फील नहीं होता। और ऐसे ही भाई कार जैसे फील आपको जो छोटी कार होती है ऐसे ही भाई आपकी हैंडलिंग होने वाली है, कंफर्ट एकदम इजी होने वाला है, चाहे आप उसको सिटी में चला लो चाहे हाईवे पे चला लो, कहीं भी आपको ये एकदम परेशान नहीं करने वाली। और अगर बात करें भाई स्कॉर्पियो एन की तो ये एक लेडर ऑन फ्रेम चेसिस पे बनी है, जिसमें भाई जो इसका सस्पेंशन का सेटअप होता है वो बेड रोड के हिसाब से होता है। तो भाई चाहे गांव के खराब रास्ते हो या टूटे रोड हो या गड्ढे हो, वहां पे भाई स्कॉर्पियो एन बिल्कुल आराम से निकल जाएगी। पर जब बात आती है हाईवे की स्टेबिलिटी की, कॉर्नरिंग की, हैंडलिंग की, वहां पे भाई थोड़ा सा आपको बॉडी रोल फील होने वाला है। तो भाई जो स्कॉर्पियो एन को मैंने खुद भी चलाया है, जब आप उसको 100-120 से ऊपर ले जाते हो गाड़ी को हाईवे के ऊपर, तब वो भाई थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कराने लग जाती है। मतलब गाड़ी एकदम कंट्रोल में नहीं रहती है, थोड़ा सा अनकंट्रोल होने लग जाती है गाड़ी, क्योंकि भाई एक तो लेडर ऑन फ्रेम चेसिस है और दूसरा भाई बॉक्सी डिजाइन है, बड़ी गाड़ी है, तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो लूज होने लग जाता है जब आप 100 की स्पीड से ऊपर जाना स्टार्ट कर देते हो तब। तो अगर आपका डेली रूट भाई ऑफिस ट्रैफिक है या स्कूल वगैरह या मार्केट पार्किंग या फिर वीकेंड हाईवे, तो आप XUV 7XO की तरफ जा सकते हो। लेकिन आपका डेली रूट अगर विलेज रोड्स का है, बैड रोड्स का है, फार्म रोड्स के हैं, खराब हाईवेज के हैं, तो फिर भाई आप स्कॉर्पियो एन की तरफ जा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्पेस और प्रैक्टिलिटी की। तो भाई दोनों ही गाड़ियां 7 सीटर है, पर इनका भाई डिफरेंस समझना जरूरी है। तो भाई जो XUV 7XO है उसकी फर्स्ट रो सेकंड रो दोनों ही कंफर्टेबल है, फैमिली आराम से बैठ सकती है, कंफर्ट अच्छा खासा है, केबिन की फील भी मॉडर्न है। लेकिन जो थर्ड रो है वो भाई फुल एडल्ट्स के लिए नहीं है, आप किड्स बच्चों को बैठा सकते हो, वहां पे सामान वगैरह रख सकते हो, इन सब में वो काम आ जाएगी। और अगर बात करें स्कॉर्पियो एन का तो भाई स्कॉर्पियो एन की जो फर्स्ट और सेकंड रो है वो कमांडिंग पोजीशन में है, सेकंड रो थोड़ी सी और ज्यादा वाइड फील होने वाली है, आपको और ज्यादा स्पेस मिलने वाला है। और जो स्कॉर्पियो एन की भी भाई थर्ड रो इतनी ज्यादा कंफर्ट नहीं है, आप बड़े एडल्ट्स को ज्यादा बैठा के नहीं चला सकते, वो भी एज ए किड्स के यूज में या फिर सामान वगैरह के यूज में आ सकती है। और अगर बात करें हम डायमेंशन की इनकी तो भाई जो लेंथ है वो XUV 7XO की थोड़ी सी ज्यादा है 33 mm, पर जो चौड़ाई है भाई वो स्कॉर्पियो एन की ज्यादा है 27 mm। इसी वजह से भाई जो सेकंड रो है उसमें आपको स्पेस थोड़ा ज्यादा मिलने वाला है। और हाइट में तो भाई ऊंची है ही स्कॉर्पियो एन, क्योंकि बॉक्सी डिजाइन है, इस वजह से भाई ऊंची पड़ जाती है, 102 mm का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। बाकी दोनों ही गाड़ियों का व्हील बेस सेम है भाई, जो तो भाई अंदर जो लेग रूम स्पेस वगैरह जो मिलने वाला है वो सेम ही मिलने वाला है आपको, क्योंकि व्हील बेस सेम है। और अगर बात करें ग्राउंड क्लियरेंस का तो भाई जो XUV 7XO उसमें आपको 200 mm का मिलता है, और वहीं पे स्कॉर्पियो एन के अंदर आपको 187 mm का मिलता है। बाकी भाई अगर बात करें बूट स्पेस की तो जब आप थर्ड रो को फोल्ड कर देते हो तब भाई आपको XUV 7XO के अंदर ज्यादा बूट स्पेस मिलता है 700 लीटर का, वहीं पे भाई जो स्कॉर्पियो एन है उसमें भाई थोड़ा आपको कम मिलता है 460 लीटर का, मतलब 240 लीटर एक्स्ट्रा आपको XUV 7XO के अंदर ज्यादा बूट स्पेस मिल रहा है। अगर आप फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव्स करते हो, वीकेंड्स पे जाते हो, तो भाई XUV 7XO आपके लिए थोड़ी परफेक्ट ज्यादा हो सकती है स्कॉर्पियो
एन के मुकाबले। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनके बेस वेरिएंट के फीचर कंपैरिजन कि दोनों का बजट तो सेम है, मतलब थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस है, पर दोनों के बेस वेरिएंट में आपको क्या क्या फीचर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भाई पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर विनर है XUV 7XO, क्योंकि इसके बेस वेरिएंट में भर भर के फीचर मिल रहे हैं आपको भाई। ट्रिपल स्क्रीन मिल रही है, म्यूजिक सिस्टम वगैरह फुल मतलब फीचर लोडेड, वायरलेस एप्पल एंड्रॉइड है और कार प्ले के साथ में भाई क्रूज कंट्रोल भी मिल जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVM भी मिल जा रहे हैं, पुश बटन मिल जा रहा है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प। और वहीं पे भाई अगर बात करें स्कॉर्पियो एन के बेस वेरिएंट Z2 की, तो इसमें सिर्फ आपको टच स्क्रीन मिल जाएगी, नॉर्मल भाई म्यूजिक सिस्टम, बाकी पुश बटन और पावर विंडो ये सब तो है ही भाई, स्टीयरिंग कंट्रोल मिल जाएंगे। कुल मिला के ये है कि भाई जो XUV 7XO है वो थोड़ी सी ज्यादा फीचर लोडेड है, उसमें आपको ज्यादा फीचर्स मिल रहे हैं स्कॉर्पियो एन के मुकाबले। तो अगर आपको फीचर लोडेड कार चाहिए, एक प्रीमियम केबिन फील चाहिए, तो भाई आप XUV 7XO की तरफ जा सकते हो। और आपको एक रफ टफ नॉर्मल फीचर चाहिए तो भाई आप स्कॉर्पियो एन की तरफ जा सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, इनके सेफ्टी कंपैरिजन। यहाँ पे भाई फैमिली बायर्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भाई जो XUV 7XO है उसमें आपको 6 एयरबैग एज ए स्टैंडर्ड मिलते हैं, ABS EBD जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और XUV 7XO को भाई भारत एनकैप में 5 स्टार रेटिंग मिली है। और अगर बात करें स्कॉर्पियो एन की, तो इसके भाई बेस वेरिएंट में Z2 में आपको सिर्फ 2 ही एयरबैग मिलते हैं, पर इसको भाई ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग मिली है। पर वो भाई 5 स्टार रेटिंग इसके 6 एयरबैग में मिली थी जो टॉप वेरिएंट में आता है। तो जो नीचे का वेरिएंट है उसमें सिर्फ आपको 2 एयरबैग मिलते हैं। तो जब भाई साइड इंपैक्ट होता है तब वो भाई एयरबैग काम आते हैं साइड वाले। तो यहाँ पे थोड़ी सी एज बना जाती है भाई XUV 7XO फैमिली बायर के लिए, क्योंकि भाई सिर्फ स्ट्रक्चर ही मजबूत नहीं, साथ में थोड़े से भाई एयरबैग की भी जरूरत पड़ती है। जब गाड़ी एक्सीडेंट होती है, साइड इंपैक्ट वगैरह आएगा, तब भाई साइड कर्टन वाले एयरबैग है उनकी भी जरूरत आपको पड़ने वाली। तो कुल मिला के ये है कि XUV 7XO भाई थोड़ी सी ज्यादा एज बना जाती है स्कॉर्पियो एन के मुकाबले सेफ्टी के अंदर। बाकी भाई स्कॉर्पियो एन का फेसलिफ्ट जल्द ही लॉन्च होने वाला है कुछ महीनों के अंदर, वहां पे शायद भाई कंपनी चेंज कर दे, बेस वेरिएंट से ही आपको क्या पता भाई 6 एयरबैग एज ए स्टैंडर्ड मिलने स्टार्ट हो जाए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ओनरशिप और मेंटेनेंस। तो भाई दोनों गाड़ियों में सेम ही इंजन आता है, तो भाई मेंटेनेंस भी इनका ज्यादा कोई खास डिफरेंस आने वाला नहीं है। और दोनों भाई सेम ही ब्रांड की कार है, तो भाई कोई इनमें ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। बस थोड़ा सा आपको भाई टायर में कॉस्ट ज्यादा पड़ने वाली है स्कॉर्पियो एन में, क्योंकि उसमें भाई 245 की प्रोफाइल मिलती है और जो XUV 7XO उसमें 235, तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी आपको ज्यादा जाने वाली है स्कॉर्पियो एन में टायर की। और अगर बात करें रीसेल वैल्यू की, तो भाई दोनों गाड़ियों की सेम ही रीसेल वैल्यू, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो XUV 7XO है उसकी भाई सिटी के अंदर ज्यादा डिमांड है, तो भाई जो स्कॉर्पियो एन है उसकी भाई विलेज और देहात इन एरियो में ज्यादा डिमांड है। तो दोनों की बराबर ही भाई रीसेल वैल्यू, कोई ज्यादा खास इनमें फर्क आपको मिलने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। सबसे पहले बात कर लेते हैं XUV 7XO का AX वेरिएंट किसको लेना चाहिए। तो अगर भाई आपकी फैमिली 4 5 6 लोगों की है और आपको भाई एक मॉडर्न लुक चाहिए, आपकी ज्यादातर ड्राइविंग भाई सिटी की भी है और हाईवे की भी है, इजी ड्राइविंग चाहिए, मॉडर्न केबिन चाहिए, थोड़े से ज्यादा आपको फीचर्स चाहिए बेस वेरिएंट में, सेफ्टी में 6 एयरबैग आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और थोड़ी सी माइलेज भी आपको ज्यादा चाहिए, तो आप भाई XUV 7XO की तरफ जा सकते। और अगर बात करें भाई स्कॉर्पियो एन के बेस वेरिएंट Z2 की, तो अगर आपको भाई स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस चाहिए, कमांडिंग पोजीशन चाहिए, SUV फील चाहिए, आपकी डेली रनिंग रफ रोड विलेज रोड इन पर ज्यादा है, माइलेज से आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, फीचर से ज्यादा आपको एक SUV फील चाहिए, तो भाई आपके लिए स्कॉर्पियो एन बेस्ट ऑप्शन बन जाता। तो दोस्तों ये था दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन। एक रीजन और है भाई हिडन इनके पीछे कि भाई जो XUV 7XO का बेस वेरिएंट है उसकी भाई वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा है, साल 6 महीने का है। वहीं पे भाई स्कॉर्पियो एन आपको 1-2 महीने में ही मिल जाएगा बेस वेरिएंट। तो ये थोड़ा सा आपको भाई इंतजार करना पड़ेगा अगर आपको भाई XUV 7XO की तरफ जाना है। बाकी दोनों गाड़ियों में से भाई फाइनल करने से पहले दोनों की टेस्ट ड्राइव जरूर ले, और दोनों गाड़ियों में से आपके हिसाब से कौन सी फिट बैठ रही है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो। जय हिंद जय भारत।